दोस्तों आईपीएल 2025 को शुरू हुए एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया है और सारी टीमों में से कुछ ना कुछ आपको ऐसे परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं जो कि धमाकेदार, जिन्होंने एक ही रात में प्लेयर्स को रॉक स्टार बना दिया है। इनमें से कुछ प्लेयर तो दोस्तों ऐसे हैं जिनके नाम आपने, मैंने तो क्या, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में पूरे इस आईपीएल में, यानी एक सप्ताह में जितने मैच हुए हैं उनमें से निकले सुपरस्टार्स के बारे में कि हर मैच में कौन वो प्लेयर था जिसने एक सुपरस्टार इनिंग्स खेली। और ऑब्वियसली दोस्तों इसमें हम ओवरसीज प्लेयर की बात नहीं करेंगे। जनरली आपने देखा होगा जितनी भी दुनिया में टी20 लीग्स हैं, चाहे आईपीएल को अगर छोड़ दिया जाए, चाहे बिग बेस्ट लीग हो या फिर वेस्ट इंडीज की प्रीमियर लीग हो या फिर साउथ अफ्रीकन प्रीमियर लीग हो या फिर पाकिस्तान प्रीमियर लीग हो या फिर बांग्लादेश किसी भी कंट्री की प्रीमियर लीग हो, तो उसमें आपको एक चीज बहुत कॉमन दिखेगी। वो लीग तभी चल पाती है जब उसमें ओवरसीज प्लेयर अच्छे खासे हों, तभी आप भी मैच देखते होंगे। जो दूसरी कंट्रीज के व्यूअर्स हैं वो भी तभी मैच देखते हैं जब वहां पर प्लेयर्स बहुत अच्छे हों। लेकिन ये दुनिया की इकलौती ऐसी लीग है दोस्तों जिसमें से सिर्फ आपको ओवरसीज प्लेयर नहीं, इंडियन प्लेयर्स, यानी इसका नाम है इंडियन प्रीमियर लीग, तो इसमें इंडियन प्लेयर्स जो होते हैं वो धमाकेदार निकलते हैं। यानी एक रात में ही इनकी पूरी तकदीर बदल जाती है, ये रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम दोस्तों उन्हीं प्लेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस में क्रिकेटिंग आपके लिए बनाता रहता हूं। दोस्तों आईपीएल का जो पहला मैच था वो था आरसीबी वर्सेस केकेआर। बहुत ही हाइप थी इस मैच की और ऑब्वियसली आईपीएल का 18वां सीजन है और हम सब चाह रहे हैं कि विराट कोहली के पास जो आईपीएल की एक ट्रॉफी नहीं है यार, वो मिल जाए। मैं भी दोस्तों विराट कोहली का फैन हूं, तो मैं भी चाहता हूं कि ये सीजन आरसीबी का हो और आरसीबी ने वो करके भी दिखाया है पहले मैच में। तो अगर पहले मैच की बात करें दोस्तों तो उसमें आपको अब जब जहां विराट कोहली है भाई, वहां पर दूसरे सारे प्लेयर, कोई भी प्लेयर हो वो शैडो तो हो ही जाएगा, वो शैडो में रह ही जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल इस मैच की बात करें दोस्तों तो इसमें कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंस आपको देखने मिली इंडियन प्लेयर से, जैसे कि अजिंक्य रहाणे, जिनका इंटरनेशनल करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। उसके बाद पिछला सीजन अगर देखें, पिछले साल एसएमए टीम में यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाकेदार रहा। अगर आपको याद हो तो पहले अनसोल्ड चले गए थे, दोबारा में केकेआर ने इनको बेस प्राइस 1.5 करोड़ में खरीदा और भाई साहब क्या धमाकेदार यार परफॉर्मेंस रही। हालांकि केकेआर मैच जरूर हार गई लेकिन ऑब्वियसली एक अच्छा कैप्टन और एक अच्छा बैट्समैन केकेआर को जरूर मिल गया और रहाणे ने इस बात को प्रूव किया है कि भाई इंडियन प्लेयर्स बूढ़े भी हो जाएं, यानी अगर आपकी उम्र भी निकल जाए, आप रिटायरमेंट भी ले चुके हो या ना भी लिया हो, तब भी कभी भी आकर वो फाड़ के रख सकते हैं। तो दोस्तों इंडियन प्लेयर्स में पहले मैच में अजिंक्य रहाणे, हालांकि दूसरी इनिंग्स में देखें तो फिल सॉल्ट का बल्ला भी चला, लेकिन भाई जब विराट कोहली जब सामने खेल रहा हो तो आप दूसरे प्लेयर की बात ही कैसे कर सकते हो। भाई साहब ये प्लेयर जैसे जैसे आगे एज इनकी बढ़ रही है ये और ज़्यादा यंग होते जा रहे हैं। अब विराट कोहली को आप अगर पिछले 3-4 सालों में लगातार अगर उनके फोटोज को भी कंपेयर करेंगे तो बंदे की सिर्फ कागजों में उम्र बढ़ रही है लेकिन रियल में आपको उम्र उनकी घटती दिखाई देगी। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फिट नजर आते हैं, फील्ड पर और ज़्यादा एग्रेशन के साथ ये खेलते हैं और जब ये टीम में हो दोस्तों तो ये अकेले 11 प्लेयर्स के बराबर हैं और बाकी जो कमजोर से कमजोर भी प्लेयर होता है विराट कोहली उसको बहुत धमाकेदार बना दे। चाहे देखिए रजत पाटीदार, भले ही कैप्टन जरूर हो लेकिन रजत पाटीदार की भी इनिंग्स आपने पहले मैच में देखी होगी, बहुत ही धमाकेदार रही। तो अगर पहले मैच में दोस्तों बात करें तो इंडियन प्लेयर्स में जो चमके हैं वो हैं अजिंक्य रहाणे और ऑब्वियसली नन अदर देन विराट कोहली। अब दोस्तों दूसरे अगर मैच की बात करिए तो एसआरएच वर्सेस आरआर, ये ऐसा मैच था जिसमें पहले से कहा जा रहा था कि इस बार 300 पार होगा क्या। एसआरएच की बैटिंग भी पहले आ गई और इन्होंने वो कारनामा लगभग कर ही दिया था। वो तो गनीमत रही कि क्लासन थोड़ा 18वें ओवर में आउट हो गया, अगर 10 बॉल और वो खेल जाते तो आपको 300 का स्कोर नजर आ ही जाता। दोस्तों इस मैच में अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें दोस्तों तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसको बीसीसीआई ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम से रिलीज कर दिया, बहुत ही बड़ा झटका लगा। हालांकि जब ये रिलीज हुए थे तब भी मैंने कहा था, जब आईपीएल ऑक्शन चल रहा था, कि ईशान किशन भाई साहब जब ये प्लेयर ऑक्शन में आएंगे तब धमाल मचाएंगे। इसका कारण ये था दोस्तों क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि बहुत सारी टीमों के पास अच्छे, अगर देखें विकेट कीपर बैट्समैन नहीं थे। इवन अगर देखें तो ओवरसीज बैट्समैन पर ज्यादा डिपेंडेंट है। आप गुजरात टाइटंस में बात करो, देखो उन्होंने जॉस बटलर ले लिया। केकेआर में बात करें तो गुरबाज क्विंटन डी कॉक को ले गए। ऐसे ही अगर बात करें किंग्स 11 पंजाब, मुझे सबसे ज्यादा लग रहा था कि भाई साहब ईशान किशन के पीछे किंग्स 11 पंजाब को भागना चाहिए क्योंकि उनके पास विकेट कीपर बैट्समैन अच्छा नहीं है। अगर आप देखें प्रभसिमरन सिंह ठीक है, अच्छे खिलाड़ी हैं नो डाउट, लेकिन ईशान किशन से उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो मुझे लग रहा था ईशान किशन के पीछे भागेंगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ईशान किशन को खरीदा भी किसने दोस्तों? सनराइजर्स हैदराबाद ने, और उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि सिर्फ मैं ऐसे ही वैसे नाम का खिलाड़ी नहीं हूं, इंडियन टीम में खेल चुका हूं। और भाई साहब अब देखिए फॉर्म जब वापस आई तो क्या किया उन्होंने, 43 बॉल में 106 रन, वो भी नॉट आउट गए हैं दोस्तों, 9 चौके 3 छक्के, 225 का स्ट्राइक रेट, बंदा मतलब जबरदस्त। भाई साहब ऐसी डील आपको कहाँ ही मिल सकती है, ऐसा प्लेयर कहाँ ही मिलेगा। ईशान किशन वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर और दोस्तों एसआरएच के पास आने के बाद तो ये आग उगल रहे हैं।
अपने बल्ले से। प्रैक्टिस मैच में भी आपने देखा दोनों इनिंग्स में 50-50 लगातार मारी हैं, 30 बॉल में 74 रन इस तरीके से इन्होंने मारे। और ऑब्वियसली जब डिलीवर करने की बात आई तो अगेन राजस्थान रॉयल्स को भाई साहब वो मैच बहुत भारी पड़ गया होगा। ऐसा लग रहा होगा पहला मैच हमारा कहाँ से कहाँ एसआरएच के अगेंस्ट में पड़ गया। तो इंडियन प्लेयर में बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद से भाई ईशान किशन, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त, हालांकि कैप्ड प्लेयर है, इंडिया के लिए खेल चुके हैं, लेकिन दोस्तों सुपरस्टार की बात करी जाए तो फिलहाल इंडियन टीम में नहीं है। और इनको देखिए ऐसे टाइम में जब बीसीसीआई ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से इनको हटा दिया, मुंबई इंडियंस ने भी रिलीज कर दिया। हालांकि मुंबई इंडियंस के पास ऑलरेडी इंडियन बेहतरीन बैट्समैन है नो डाउट, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो एसआरएच में अभी तक बात होती थी ट्रेविस हेड की, अभिषेक शर्मा अगेन एक बहुत ही जबरदस्त इंडियन प्लेयर, भाई साहब क्या ही बात करें इनके बारे में। उसके बाद क्लासन, तो अगर एसआरएच को पहले आप देखते थे तो आपको ओवरसीज प्लेयर ज्यादा अच्छे नजर आते थे, लेकिन अब ऐसे प्लेयर हैं दो, चाहे अभिषेक शर्मा की बात कर लो आप, चाहे ईशान किशन की बात कर लो, दोनों प्लेयर में मानता है कि अकेले टीम के लिए 300 रन ये बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दूसरे मैच में ईशान किशन जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार बन के निकले हैं दोस्तों, हालांकि ऑलरेडी ये सुपरस्टार थे, फिर से इन्होंने अपना दबदबा कायम किया है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है तीसरे मैच की, जो था सीएसके वर्सेस एमआई। ये सच में ऐसा मैच था जिसमें इसे एक रियल सुपरस्टार निकला है, जिसको आप या मैं क्या बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले बात करें दोस्तों मुंबई इंडियंस की, जब बैटिंग आई तो मुंबई इंडियंस के बाकी जो बैट्समैन हैं, चूंकि इस मैच में हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे थे, जसप्रीत बुमराह भी मैच नहीं खेल रहे, तो मुंबई इंडियंस की टीम वैसे बहुत सॉलिड, लेकिन इस मैच में दो खिलाड़ी ना खेलने से थोड़ी टीम वीक हो जाती है। और उसमें देखें तो इन्होंने रन भी कुछ ठीक ठाक नहीं बनाए, 155 रन बना पाए, 9 विकेट गिर गए 20 ओवर में। लेकिन जब चेन्नई बैटिंग करने आई भाई साहब, तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आजकल जो मैचेस हो रहे हैं आपने आईपीएल में देखे होंगे कि इसमें 225-30 रन, तो ऐसे बिल्कुल 200 का स्कोर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ना के बराबर है भाई साहब, ऐसी हिटिंग कर जा रहा है कोई भी। लेकिन 155 रन बनाने में चेन्नई सुपर किंग्स को दोस्तों लोहे के चने चबवा दी, और ये कारनामा किया किसने? विघ्नेश पुथूर। अभी इससे पहले दोस्तों ये नाम किसने ही सुना था? आपने देखा होगा ना इन्होंने कोई रणजी खेला है, ना टॉप क्लास इंडियन टीम में ये रहे हैं, ये दोस्तों कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देंगे। इवन मैं और आप और मैं भी इस मैच के बाद उनको जान रहे हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं, मैं जब कमेंट्री जब लाइव मैच ये देख रहा था, तब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये भाई किस टीम से ये बंदा खेला है, कहाँ पर ये खेला है। लेकिन अगेन आईपीएल की अगर हम बात करें तो इसलिए भी ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग है दोस्तों, क्योंकि यंग टैलेंट्स को लगातार पहचानना, सिर्फ ये नहीं कि मालिकाना हक जैसे जो कंपनी के मालिक हैं, ये नहीं कि बस वहां पर गए उन्होंने देखा अच्छा इसके स्टेट्स अच्छे हैं, कंटिन्यूसली टीम को फॉलो करते हैं, कंटिन्यूसली खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करते हैं। आप चाहे राजस्थान रॉयल्स के थिंक टैंक की बात कर लीजिए, मुंबई इंडियंस ने भी ये करके दिखाया। रॉबिन मिन्स जैसे खिलाड़ी, हालांकि अभी उनके परफॉर्मेंस नहीं आए, आने वाले टाइम में वो भी आपको देखेंगे परफॉर्म करते हुए। लेकिन अगर बात करें दोस्तों विघ्नेश पुथूर, भाई साहब क्या बॉलिंग की, और इसका वैलिडेशन भी आपको कहां मिल जाता है। अगर महेंद्र सिंह धोनी यानी थला की बात करें, अगर वो किसी खिलाड़ी को अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके पहले मैच में यंग क्रिकेटर को, तो आप समझ जाइए कि वो खिलाड़ी आगे जाके कितना बड़ा बनने वाला है। ऑब्वियसली दोस्तों मैं अगर पर्सनली धोनी की बैटिंग की बात करूं तो मैं उनका फैन हूं, लेकिन बहुत डाई हार्ड फैन नहीं हूं। लेकिन उनका कैप्टनसी का और उनकी विकेट कीपिंग का दोस्तों मैं रियली में बहुत बड़ा फैन हूं। अगर मैं बात करूं, इनसे अच्छा कैप्टन, इनसे अच्छा विकेट कीपर आपको मिल ही नहीं सकता। स्पेशली अगर विकेट कीपिंग की बात करें तो आप भी इस बात से डिनाई नहीं करेंगे। और दोस्तों ऑब्वियसली लेजेंड हैं, अगर वो किसी प्लेयर की तारीफ कर रहे हैं, लास्ट में उससे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर पुथूर की बात की जाए दोस्तों तो उन्होंने 3 विकेट लिए इस मैच में। अगर रन की बात करें दोस्तों तो आप देखें 4 ओवर में 32 रन दिए हैं, मात्र 3 विकेट, 8 की इकोनॉमी। जहां आज के टाइम में आप बड़े से बड़े जोफ्रा आर्चर को देख लीजिए भाई साहब, 12-13 की इकोनॉमी से कम रन नहीं दे रहे हैं। वहीं ये खिलाड़ी 8 की इकोनॉमी से रन दिया सिर्फ, और 3 विकेट लिए, और 3 विकेट भी मामूली विकेट नहीं थे। सबसे पहले दोस्तों ने ऋतुराज गायकवाड़ जो सीएस के कैप्टन है, 53 रन पे खेल रहे थे। इवन अगर उनका देखिए फॉर्म कंटिन्यूसली चल रहा है, उनको आउट किया। उसके बाद शिवम दुबे को आउट किया, दीपक हुडा को आउट किया, यानी टॉप 3 बल्लेबाज को इन्होंने आउट किया है। कोई नीचे डाउन ऑर्डर के यानी बॉलर को आउट करके नहीं गए हैं। तो विघ्नेश पुथूर अब आगे जाके ये धीरे धीरे आपको नाम ऐसे दिखेंगे दोस्तों कि जो आपको छाप छोड़ जाएंगे आपके दिमाग में। आपको लगेगा यार ये खिलाड़ी है तो मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है। और नो डाउट दोस्तों ये रात उनके लिए बहुत, एक रात में सुपरस्टार जरूर बन गए, लेकिन ये रात ऑब्वियसली कहते हैं कि बहुत टाइम बाद आई होगी, बहुत मेहनत करी होगी। तो अगेन कांग्रेचुलेशन टू विघ्नेश पुथूर जिन्होंने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी दोस्तों। अब दोस्तों अगर बात करूं मैं चौथे मैच की, तो ये अब तक अगर आईपीएल में जो 6-7 मैच हुए हैं उनमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग मैच यही रहा है। बात करेंगे दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स की स्टार्टिंग में दोस्तों बैटिंग आप देखें, चाहे निकोलस पूरन की देखें, मिचेल मार्क्स की देखें, सबने धमाकेदार बैटिंग की, 209 रन बना दिए। तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि
दिल्ली कैपिटल्स हालांकि आजकल रन चेस हो रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब उनके विकेट गिरे तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अब इस मैच को जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों अब इस मैच में अगर आप सोच रहे हो कि मैं बात करने वाला हूँ आशुतोष शर्मा की, तो जी नहीं दोस्तों। अगेन आशुतोष शर्मा एक बहुत बड़े सुपरस्टार ऑलरेडी बन चुके हैं। पिछले सीजन में देखें तो इन्होंने पंजाब किंग्स के लिए भी सेम काम किया था, तब से लोग इनको जानने लगेंगे भाई बनने में दम है। और नो डाउट इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे खास बात यही है कि आपको इंडियन प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यार मेरी इंडिया की टीम जो है आगे जाके जब प्लेयर रिटायर्ड होंगे, चाहे हम विराट कोहली की बात करें या रोहित शर्मा की बात करें, आने वाले टाइम में हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर, तो आपको सोच के डर लगता है कि यार मेरी टीम का क्या होगा। लेकिन जब ऐसे खिलाड़ी जब आते हैं दोस्तों तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यार कोई बात नहीं, मेरा एक खिलाड़ी रिप्लेस होगा तो कोई बात नहीं, मेरी टीम फिर भी अच्छा करेगी। और यही रीजन है कि आज के टाइम में हम देखें तो भले ही हम वर्ल्ड कप फाइनल हार गए 2023 में, उसके पहले हम WTC लगातार 2 बार फाइनल हारे, इस बार हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप हम जीत गए। और आज भी अगर देखें तो आज भी आपकी टीम में इतना दम है, यानी इंडियन टीम में इतना दम है दोस्तों कि उनका कोई खिलाड़ी चोटिल भी हो जाता है। सोचिए चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे थे, चोट की वजह से नहीं खेल पाए, फिर भी हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। तो आज के टाइम में हम सिर्फ इंडियन टीम वो है ऐसी कि जिसके मेन खिलाड़ी नहीं खेले तब भी वो जीतने का दम रखती है। अदरवाइज दुनिया की कोई सी भी टीम उठा के देख लो, एक दो अगर मेन खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं, उनके नहीं खेलते हैं, तो भाई पानी निकल आता है उन टीम का। और वही हम करके भी दिखा रहा हूँ। अगेन यहाँ पर भी देखें आशुतोष शर्मा ने तो बेहतरीन परफॉर्म किया है, लखनऊ सुपर जायंट ने 209 रन बनाए, लेकिन दिल्ली कैपिटल से भाई आशुतोष शर्मा को तो क्रेडिट मिला। लेकिन दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों विपराज निगम की। इन्होंने अपनी बॉलिंग में भी ये करके दिखाया, एक विकेट लिया था, बहुत इकोनॉमिकल रहे थे। अगर देखिए इनकी मैं बॉलिंग की बात करूँ आपको तो विपराज निगम ने 2 ओवर करे, 35 रन लिए, 1 विकेट लिया। और दोस्तों वो जो विकेट था वो कोई मामूली विकेट नहीं था, एडन मार्करम का विकेट था। अब एडन मार्करम मुझे बताने की जरूरत नहीं, कितना बड़ा नाम है, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है, कैप्टन भी रहे हैं, ऑलराउंडर है और बेहतरीन, अगर ये टिक जाए ना तो बहुत बेहतरीन हिटिंग करते हैं। लेकिन इनकी बॉलिंग से ज़्यादा अब लोअर ऑर्डर में आके जब सोचिए आप 209 जैसा टारगेट चेस कर रहा हूँ, आपकी स्टार्टिंग के जो प्लेयर हैं, चाहे मैकगर्क हो, डू प्लेसिस हो, पोरेल हो, रिजवी हो, अक्षर पटेल हो, जहां सब थोड़े थोड़े रन बनाने के बाद आउट होते जा रहे हैं, तो एक टाइम पे जरूरत थी कि तेज भी खेलना और पार्टनरशिप भी स्ट्रॉन्ग करनी है। वहां पर भाई विपराज निगम, हालांकि आशुतोष शर्मा ने फाइनली मैच को एंड किया, मैच जीत गए, लेकिन विपराज निगम की इनिंग्स दोस्तों भूली नहीं जा सकती। 15 बॉल में 39 रन मारे हैं बंदे ने, ऐसे टाइम पे जब बहुत नीड थी। अगर ये जल्दी आउट हो जाते तो आशुतोष शर्मा भी वहां पर मैच निकाल नहीं पाते। 15 बॉल में 39 रन, 5 चौके, 2 छक्के, 260 का स्ट्राइक रेट। अब दोस्तों ये ऐसे प्लेयर हैं, अभी आपको आशुतोष शर्मा के ओवर शेडो में दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन एक मैच जरूर ऐसा होगा जब जहां पर कोई नहीं चलेगा, ये ऐसी परफॉर्मेंस छोड़ के जाएंगे जब आपको ये बहुत देर तक याद रहेंगे। हालांकि यही वो मैच हो सकता था, अगर रन कम होते यही जिता देते तो आपको आशुतोष शर्मा याद नहीं आते, फिर आपको विपराज निगम याद आते। तो दोस्तों इंडियन प्लेयर अगेन विपराज निगम ने ये करके दिखाया और बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं आगे के लिए भी। और मुझे लगता है कि ऐसे प्लेयर हैं जो आगे जाके बहुत नाम करने वाले हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट मैच हुआ था पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, इसमें हमें एक दो नहीं बहुत सारे ऐसे इंडियन प्लेयर मिले हैं जो सुपरस्टार बनने की ओर आगे बढ़े हैं इस IPL में, जिनकी किस्मत बिल्कुल बदल सी गई है। अब मैं बात करूंगा किसकी, सबसे पहले पंजाब किंग्स की। भाई बैटिंग की बात करो, इस बार पंजाब किंग्स जो लग रही है धमाकेदार, इनके साथ हमेशा से प्रॉब्लम रही है। आप कोई सा भी सीजन उठा के देख लीजिए, मिडिल ऑर्डर इनका जबरदस्त रहा है स्टार्टिंग में, यानी ओपनिंग अगर टॉप ऑर्डर की बात करें इसमें यह हमेशा स्ट्रगल किए हैं। इस बार इन्होंने दोस्तों लिए प्रियांश आर्या। अब प्रियांश आर्या को बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बात करें इनको तो बहुत आक्रामक बल्लेबाज हैं। अगर इनके आप डोमेस्टिक स्टेट्स उठाएंगे तो आपको ये बात वहां से पता चल जाएगी। हालांकि इनको दोस्तों एक जीवन दान भी मिला था, इनका कैच छोड़ दिया था अरशद खान ने पहले या दूसरे ओवर में अगर बात करें। उसके बाद बंदे ने भाई इनके आप शॉर्ट सिलेक्शन देखिए, आप जब ये खेल रहे होंगे तो आपको सुरेश रैना और युवराज सिंह की याद आ जाएगी। 23 बॉल में 47 रन मारे बंदे ने, 7 चौके, 2 छक्के, 204 का स्ट्राइक रेट है। तो प्रियांश आर्या पंजाब किंग्स में अगेन आगे आने वाले टाइम में ये बहुत बड़े प्लेयर होने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद बात करें तो भैया श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर कोई यंग प्लेयर तो है नहीं, लेकिन श्रेयस अय्यर ने भाई वो कारनामा करके दिखा दिया है। अब पंजाब किंग्स में गए पहले मैच में ही 97 नॉट आउट, और 97 नॉट आउट वो ज़्यादा अच्छा क्यों हो गया, क्योंकि यार आखिरी ओवर में देखें तो यार पूरा का पूरा ओवर पड़ा था इनको, अगर चाहते तो अपनी सेंचुरी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने दोस्तों शशांक सिंह से कहा कि भाई मुझे अपनी सेंचुरी के बारे में मत सोचो, आप जो शॉट खेलते हो वो खेलते रहो। और बंदे ने स्ट्राइक भी नहीं दी, हालांकि उसमें उन्होंने बहुत रन मारे, 23-24 रन बनाए शशांक सिंह ने आखिरी ओवर में। इनकी सेंचुरी नहीं हो पाई, लेकिन क्रेडिट बहुत ज़्यादा मिला। और अगर बात करें दोस्तों श्रेयस अय्यर की, तो पिछला साल देखो IPL में KKR को चैंपियन बनाया, SMA भी जीते है, बहुत सारे लीग्स में टॉप स्कोरर भी रहे हैं। उसके बाद इस IPL में भी बात करें 2025 में, तो शुरुआत इनकी बहुत धमाकेदार रही है। तो श्रेयस अय्यर मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों ये इस तरीके के खिलाड़ी होने वाले हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से आज रोहित शर्मा, विराट कोहली की चर्चा होती है,
आप अगर आज से 5-6 साल बाद देखेंगे तो श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी हो सकते हैं दोस्तों जो आपको नेक्स्ट सुपरस्टार टाइप के खिलाड़ी लगेंगे। भैया 42 बॉल में 97 रन नॉट आउट, 5 चौके, 9 छक्के, मतलब मजाक चल रहा है कि यार टी20 लीग्स को क्या समझ लिया और इतनी भयंकर क्या बैटिंग स्टाइल है यार बंदे का। खैर बात ही क्या करना। और उसके बाद अगेन दोस्तों शशांक सिंह, पिछले मैच में, पिछले अगर सीजन में देखे तो शशांक सिंह ने प्रूव किया ही था। इस बार भी देखो शशांक सिंह का बल्ला चला है, 16 बॉल में 44 रन। मतलब आप सोच के देखो इंडियन क्रिकेट की ताकत देखिए कि आप इंडियन टीम में जब अभी करंट में आप लाइनअप देखते हैं, चाहे टी20 का देख लो, वनडे का देख लो, तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि यार मेरे पास इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, इतने खिलाड़ी लोग, ऐसे ऐसे खिलाड़ी बेंच पे बैठे हैं कि भाई कोई चोटिल हो जाए, किसी का रिटायरमेंट हो जाए, थोड़ा इमोशनल फीलिंग की वजह से टच पड़ेगा आपको, इमोशनल तो फर्क पड़ेगा। जैसे अगर मान के चलें कि जब विराट कोहली या रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेंगे तो नो डाउट मुझे बहुत फर्क पड़ेगा, आपको भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम दिल से बहुत बड़े फैन हैं उनके, आप कनेक्ट हो चुके हैं उनसे। लेकिन आपको टीम में जब बात करेंगे ना प्लेयर की, जब नया प्लेयर कोई खेलने आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नजर आएगा। हाँ एक्सपीरियंस का तो फर्क पड़ता है, इस बात सही है, लेकिन एक्सपीरियंस भी आपको तभी मिलता है ना जब आप कंटिन्यूसली खेलें। तो ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं दोस्तों जो आने वाले टाइम में इंडियन टीम में अपनी जगह बिल्कुल पक्की करने वाले हैं। इवन पंजाब ही नहीं, अगर आप गुजरात टाइटंस से भी देखेंगे तो वहाँ साई सुदर्शन का बल्ला चला, 41 बॉल में 74 रन मारे, 5 चौके 6 छक्के की मदद से 180 का स्ट्राइक रेट था। इवन अगर बात करें दोस्तों तो आप साई सुदर्शन सिर्फ इस बार के फॉर्मेट में नहीं, आप पिछली बार के सीजन में भी देखेंगे तो इनका बल्ला बहुत जबरदस्त चला था। यानी कि साई सुदर्शन, सोचिए इंडियन टीम में आपको खेलने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारा बेस, यानी कि कितने स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं हमारे पास। उसके बाद दोस्तों राजस्थान और केकेआर का मैच, हालांकि राजस्थान इस मैच में ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, 151 रन ही बना पाई, जिसके जवाब में केकेआर ने ये चीज कर दी, वहां पर डीकॉक ने चीज कर दी, तो डीकॉक की बात ही क्या करना। लेकिन राजस्थान से भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी, होगी ध्रुव जुरैल। हालांकि दोस्तों अभी यंग विकेट कीपर हैं, राजस्थान के लिए खेल रहे हैं। आपने पहले मैच में भी देखा होगा, जहां बात करें अगर एसआरएच के अगेंस्ट में, हालांकि एसआरएच ने इतनी पिटाई कर दी थी कि ये लाइमलाइट में आ नहीं पाए, लेकिन उस मैच में भी देखेंगे तो इन्होंने बहुत ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इस मैच में भी केकेआर के अगेंस्ट में भी ठीक ठाक थोड़े रन बनाए हैं, तो यानी कि कैपेबिलिटी है। अब संजू सैमसन हो गए, ध्रुव जुरैल हो गए, सोचिए ऐसे ऐसे ईशान किशन हो गए। यानी अगर आप ओवरऑल देखें इंडियन टीम का भविष्य आपको एज अ विकेट कीपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अभी ऑलरेडी हमारे पास ऋषभ पंत खेल रहे हैं, केएल राहुल जैसे बैट्समैन हैं हमारे पास विकेट कीपिंग में, और आप सोचिए बैकअप में आपके पास संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल, ईशान किशन जैसे प्लेयर्स अगर आप किसी टीम में अगर आगे भविष्य में हो तो वो देश फिर कैसे हार सकता है दोस्तों। तो ओवरऑल अभी तक 6 मैच हुए हैं, जिनमें से मैंने टॉप जो प्लेयर हैं, जो इंडियन प्लेयर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, उनके बारे में आपसे बात करने का सोचा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आने वाले मैचेस में जो भी ऐसा उभरता हुआ सुपरस्टार दोस्तों निकलेगा उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे और आपको उसके बारे में बहुत डिटेल में वीडियो बनाकर लाएंगे दोस्तों।